हमारा वर्ल्ड मैप आज जैसा दिखाई देता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट पहले तो एक ही महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन करोड़ों साल से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और भूगर्भीय घटनाएं हमारे प्लैनेट को आकार देती आ रही हैं। ये नेचर्स मोस्ट मैसिव एंड इन्फ्लुएंशियल प्रोसेसेस में से एक है, जिसके सबसे गॉर्जियस रिजल्ट्स होते हैं हमारी धरती के पहाड़। वैसे कभी कभी विनाश में ही नवजीवन के बीज छुपे होते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा हिमालय, एक ऐसा चमत्कार जिसे आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हिमालय की बात की जाए तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से बना था। ये टक्कर आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले हुई थी, जिससे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय का जन्म हुआ था। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 1800 मील और चौड़ाई 220 मील है। ये लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे भारत का गार्डियन एंजल भी माना जाता है, क्योंकि यही वो है जिसकी वजह से भारत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचा रहता है और मॉनसून यहाँ पर जमकर बरसता है। अगर हिमालय न होता तो शायद भारत आज के जैसा बिल्कुल न होता। या तो ये एक ड्राई डेजर्ट होता या फिर कोल्ड डेजर्ट। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हिमालय के बारे में ये सब तो हम जानते हैं, तो फिर आज हम इसकी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो केवल हिमालय की ग्रैंडियर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सुरंग के बारे में जो हिमालय के अंदर से बनने वाली है। हिमालय के अंदर से बनने वाली सुरंग? तो क्या भारत इसे बना रहा है? नहीं, भारत नहीं, इसे बना रहा है हमारा पड़ोसी देश चीन। आखिर क्या है चीन के मंसूबे और कैसी होने वाली है ये सुरंग? आइए डिटेल्स में जानते हैं। हिमालय की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 10 यहीं पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 26,000 फीट से भी ज्यादा है। मगर अब यहाँ एक सुरंग बनने वाली है, लेकिन इस सुरंग का हिमालय पर क्या असर होगा? यहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर एंड क्लाइमेट इससे कितना प्रभावित होगा? और दुनिया इस पर खामोश क्यों है? वर्ल्ड का इस पर क्या कहना है? वो भी जानेंगे, मगर पहले एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके शब्दों में ये मैडनेस है, एब्सोल्युटली सिली आइडिया। एक्सपर्ट की इन बातों से पूरी दुनिया सहमत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर चीन चाहता क्या है? असल में चीन की योजना एक विशाल सुरंग बनाने की है, जिससे नदी को सीधे पर्वतों के भीतर से गुजारा जा सके। इस काम के लिए चीन को टनल बोरिंग मशीन यानी TBM की जरूरत होगी, जैसे कि बेरथा TBM। बेरथा TBM की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल अमेरिका के सिएटल में सुरंग बनाने के लिए किया गया था। बेरथा सुरंग खोदने वाली मशीन है जिसकी पावर 16,500 हॉर्स पावर की थी, मगर इसके बावजूद 1.7 मील लंबी सुरंग बनाने में उसे 4 साल लगे थे, और वो भी शहर में जहां पहले से सारी फैसिलिटीज थी। अब कल्पना करके देखिए, हिमालय जैसे इनएक्सेसिबल एंड रिमोट एरिया में ये काम कितना मुश्किल होगा। वहां मशीनें पहुंचाना, उन्हें चलाने के लिए ईंधन जुटाना और हजारों कर्मचारियों के रहने और काम करने की व्यवस्था करना, ये सब समय और पैसे दोनों की डिमांड करता है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना चीन समझ रहा है। अब सवाल ये है कि ये सुरंग आखिर बन क्यों रही है? चीन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसका कहना है कि वो यार्लंग सांगपो यानी तिब्बतन नेम फॉर ब्रह्मपुत्रा से बिजली पैदा करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का लक्ष्य है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल देश बने, और इसके लिए वो नदी को हाइड्रो पावर के रूप में यूज करना चाहता है। वैसे अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ये नदी तिब्बत से बहती है, फिर भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। चीन का प्लान है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सुरंग के जरिए नीचे गिराया जाएगा, यानी पहाड़ के ऊपर से पानी को सीधे नीचे ले जाया जाएगा। इस ऊंचाई की गिरावट 9,800 फीट से लेकर 2,600 फीट तक होने वाली है। इस ऊंचाई की गिरावट से पानी की गति कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे बिजली का उत्पादन भी ज्यादा होगा। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत, क्योंकि ये नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जीवन रेखा की तरह काम करती है।
अगर चीन ने इसमें जरा सी भी छेड़छाड़ की और उस छेड़छाड़ में कोई गलती हो गई तो भयानक बाढ़, पानी की गुणवत्ता में गिरावट और लाखों लोगों के जीवन पर संकट आ सकता है। भारत ये रिस्क नहीं लेना चाहता। भारत का मानना है कि ये परियोजना केवल जियोग्राफिक व्यू से ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स एंड ह्यूमैनिटी के लिहाज से भी खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास में भी इस तरह का कोई प्रयोग किया गया है? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं किया गया। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहले लोगों को लगता था कि यारलुंग सांगपो और ब्रह्मपुत्र दो अलग अलग नदियां हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में नामचा, बरवा और ग्याला पेरी जैसे बड़े बड़े पर्वत आ जाते हैं। मगर बाद में ये स्पष्ट हो गया कि ये एक ही नदी है जो तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक जाती है। इस नदी के रास्ते में दुनिया की सबसे गहरी घाटी है जो लंबाई में ग्रैंड कैनियन के बराबर और गहराई में उससे भी ज्यादा है। ये नदी इसी टेढ़ी मेढ़ी घाटी से बहती है। बट अब चीन इस घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोड़कर एक सीधी सुरंग बनाना चाहता है जिससे पानी को तेज रफ्तार के साथ गिराया जा सके और इस ऊंचाई से इतिहास की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना को खड़ा किया जा सके। लेकिन क्या सच में चीन बस यही चाहता है? दरअसल चीन का मकसद केवल नदी का बहाव तेज करने के लिए सुरंग बनाना नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। चीन इस सुरंग को सिर्फ नदी का बहाव तेज करने के लिए नहीं बना रहा है। उसका असली मकसद है एक जाइंट डैम और हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण करना जिसे इस सुरंग से गुजरने वाले पानी से बिजली मिलेगी। जी हाँ, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तिब्बत हाइड्रो पावर प्लांट। ये अभी प्लानिंग फेज में है बट 2045 तक चालू करने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनने वाला है। अब जरा सोच कर देखिए, चीन इतने भारी भरकम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डालेगा अगर उसे सिर्फ मामूली बिजली ही पैदा करनी हो, क्योंकि चीन तो बिजली वैसे भी पैदा कर ही रहा है। एक्चुअल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तिब्बती घाटी करीब 60 गीगावाट बिजली पैदा कर सकती है जो कि दुनिया के सबसे बड़े वर्तमान बांध थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा है। वैसे थ्री गॉर्जेस डैम की बात की जाए तो ये भी चीन में ही है। अगर इसकी तुलना ब्रिटेन की पूरी नेशनल ग्रिड से की जाए तो आधी बिजली सिर्फ इस एक परियोजना से आ सकती है। यानी एक पूरी डेवलप्ड नेशन जितनी बिजली एक अकेला बांध बना सकता है। इसके फायदे चीन के लिए हैं मगर चिंता है भारत के लिए। चीन का फायदा इसलिए क्योंकि इस विशाल प्रोजेक्ट से सालाना 200 मिलियन टन तक कार्बन उत्सर्जन घट सकता है जो उसे 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में बड़ी मदद करेगा। मगर इन सारी उपलब्धियों के बीच सबसे ज्यादा चिंता भारत को है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट उस क्षेत्र में बनाया जा रहा है जिसे यारलुंग सांगपो घाटी कहते हैं, यानी वो इलाका जो भारत और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा इलाका भूकंप की दृष्टि से एक्सट्रीमली एक्टिव है। 1900 से लेकर अब तक के भूकंपों के आंकड़े देखे जाएं तो आपको छोटे बड़े सैकड़ों झटके इस इलाके में दिखेंगे। इनमें से कुछ भूकंप की तीव्रता 7 से 9 रिक्टर स्केल तक भी रही है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि ऐसे इलाके में बांध और सुरंग बनाई जाएगी तो वहां पर कितने तेज भूकंप आ सकते हैं। अगर भूकंप आया तो उसका परिणाम होगा डैम बर्स्टिंग, रिजर्वायर बर्स्टिंग, एनवायरमेंटल डिवास्टेशन और नीचे के इलाकों में भयानक तबाही। और नीचे कौन है? भारत। तिब्बत में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। बिल्कुल इस क्षेत्र के पास एक हिमखंड यानी ग्लेशियर टूटकर 2.5 मील नीचे गिरा था जिससे भारी तबाही हुई थी। बारिश की बाकी चिंताएं भी हैं जैसे कि वाटर पोल्यूशन एंड ड्रॉट। असल में इतने बड़े निर्माण से पानी की क्वालिटी पर असर तो पड़ेगा ही, जिससे खेती में कमी आएगी, जलीय जीवन यानी एक्वेटिक लाइफ का नाश होगा और नदी किनारे के इलाकों में सूखा पड़ जाएगा। मगर चीन की तैयारी पूरी है। चीन इस प्रोजेक्ट को रोकने वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास मेगा वाटर प्रोजेक्ट्स का विशेष अनुभव है जैसे कि थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम की बात करें तो इसे मानवता की सबसे बड़ी जल परियोजना भी कहा जाता है। ये 7,575 फीट लंबा, 607 फीट ऊंचा है और 32 टरबाइन यूनिट से चलता है। ये 90 मिलियन किलोवाट घंटे सालाना बिजली पैदा करता है और इसकी 22.5 गीगावाट की उत्पादन क्षमता है। इसका वजन 6.5 करोड़ टन से भी ज्यादा है और यह दुनिया की सबसे भारी संरचना है।
अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसमें $30.5 बिलियन का खर्च आया था। मगर ये तो कुछ भी नहीं, इसकी सबसे बड़ी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। नदी किनारे सिल्ट डिपॉजिट्स हो गईं और यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। साथ ही तापमान और जल जीवन चक्र यानी वाटर साइकिल में भी बदलाव आ रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम ही चीन का इकलौता बड़ा डैम नहीं है, क्योंकि बाईहेटान डैम भी कुछ कम नहीं है। ये एक और चीनी चमत्कार है। ये 2326 फीट लंबा, 948 फीट ऊंचा है। यहाँ 16 गीगावाट की उत्पादन क्षमता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी 1 गीगावाट की टरबाइन अब तक की सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। ये 4 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब सवाल ये है कि क्या चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना पाएगा? संभावना तो हाँ में है, लेकिन क्या इसके नीचे लाखों लोगों पर खतरा नहीं बन जाएगा? टेक्नोलॉजी के शोर में सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।